दोस्तों, ये है सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर AP सिंह, जो पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर के भी वकील हैं। आपको ध्यान होगा कि महाकुंभ के दौरान एक महिला जिसका नाम है मोनालिसा, वो बड़ी सोशल मीडिया पर फेमस हुई थी। अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलैरिटी बटोरने वाली इस महिला मोनालिसा को डायरेक्टर सनोज मिश्रा देखते हैं, मोहित हो जाते हैं और तुरंत अपनी फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए उसको ऑफर भी कर देते हैं। जिसके बाद मोनालिसा के साथ साथ डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी पॉपुलर होने लगते हैं, लेकिन ये पॉपुलैरिटी उनको ज़्यादा दिन तक रास नहीं आती है। अभी जो वकील साहब जिस सनोज मिश्रा की बात कर रहे हैं, ये वही सनोज मिश्रा हैं जिन्होंने मोनालिसा को अपनी फिल्म में मुख्य किरदार के लिए ऑफर किया था। फिलहाल सनोज मिश्रा के ऊपर रेप के चार्जेस हैं, जिसकी वजह से वो तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं, जिनकी वकालत करने वकील साहब पहुंचे हैं। अब आइए सुनते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। मुंबई के मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर सनोज कुमार मिश्रा विगत दिनों सेंट्रल जेल तिहाड़ नंबर 4 में एक झूठे साजिश षड्यंत्र के रेप, मारपीट, गर्भपात के केस में बंद हैं। लेकिन 2 दिन से लगातार जबकि उनके परिवार वाले मिले और उसके बाद से लगातार ये चीज़ें मिल रही हैं कि सनोज कुमार मिश्रा को जेल के अंदर जो हैबिचुअल प्रोफेशनल हार्डकोर क्रिमिनल हैं, वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ब्लेड मारने की धमकी दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और हफ्ता वसूली, जिसे एक्सटोरेशन, वीकली एक्सटोरेशन मानी हफ्ता वसूली का काम लगातार वहां जेल नंबर तिहाड़ में हो रहा है, 4 नंबर हो रहा है। और जिसके लिए शिकायत सनोज कुमार मिश्रा ने उच्च अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बाबत हमने एक एप्लीकेशन जो डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन तिहाड़, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी, दिल्ली सरकार जिनके अधीन जेल है, कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली पुलिस तथा सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल नंबर 4 तिहाड़ को भेजी है रिटन में, जिसमें साफ तौर पर यह है कि सनोज कुमार मिश्रा की किसी भी समय ऐसे हार्डकोर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के द्वारा जेल में 4 नंबर में हत्या हो सकती है। पैसों की उगाही के लिए धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा है। इसके लिए हमने अपनी इस पिटीशन के माध्यम से ये मांग की है उच्च अधिकारियों से कि सनोज कुमार मिश्रा को दूसरी जगह जो सेफ बैरक हो वहां शिफ्ट किया जाए, तुरंत तत्काल प्रभाव से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाए और जिन लोगों ने इस तरह से उनके साथ किया है उनके साथ स्टर्न लीगल एक्शन FIR दर्ज करके किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे उनका जीवन सुरक्षित हो सके। अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गए, झूठे केस में भेजे गए और उनकी जान की परवाह हो, उनकी जान बच सके। फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली जो लगातार हरसमेंट हो रहा है, मूल अधिकारों का भी हनन है, अंडर ट्रायल प्रिजनर के अधिकारों का भी हनन है, जेल मैनुअल का भी हनन है। इसलिए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और यदि कोई ऐसी घटना हो जाती है तो इसका प्रशासन और सभी लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ऐसी अंदेशा है। परिवार वाले बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं, जो मिलके आए हैं लीगल मुलाकात में, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट पेपर लाए हैं जो हमने सभी ऑनरेबल कंसर्न अथॉरिटीज को लगाए हैं। इस पर लीगल एक्शन लिया जाए, फिर बाद में कुछ हो जाएगा, जेल में बहुत बार ऐसा हुआ है कहने के बावजूद भी, इसलिए लीगल एक्शन लिया जाए। तो रेप के मामले में बुरी तरह फंसे हुए सनोज मिश्रा के वकील साहब क्या कह रहे हैं, ये तो आपने सुन लिया। अब वकील साहब की इन मांगों को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि इस तरह के विवादित केस लेने में वकील साहब बड़े ही फेमस हैं। जैसा कि अभी ताज़ा ये एक केस लड़ रहे हैं जो कि पाकिस्तानी अवैध घुसपैठ सीमा हैदर से जुड़ा है। वकील साहब उस अवैध महिला को लेकर ये दावा कर रहे हैं कि उस पाकिस्तानी अवैध घुसपैठ महिला ने भारत में एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसे कई सबूतों के आधार पर भारत के लोगों ने मानने से मना कर दिया। तो फिलहाल सनोज कुमार जो डायरेक्टर साहब हैं, उनको लेकर जो वकील साहब दलील दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी जांच का विषय है। नमस्कार।